नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की भी 10 स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं होमोयोस्टेसिस के बारे में। तो ये होता क्या है? ये एक तरह का इक्विलिब्रियम है जो मेंटेन किया जाता है, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर ऑथर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या हम अपने जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, क्या वो हमारी जो मेंटल बैलेंस है उसको अल्टर कर सकता है, उसको बदल सकता है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो मॉडरेशन हुआ है, कि जिस तरीके से हम अपने जो प्रोफेशनल वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, डील कर रहे हैं प्लेजर के साथ, पेन के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है इसको एनहांस कर सकता है। तो इसके अलावा हालांकि हम यहाँ पर असेस कर रहे हैं योगा को, इसके अलावा और बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको, मेडिटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो मूड एलिवेटर्स है वो आपका जो मूड चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की भी टेक्निक्स जो हैं उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो है बेसिक है होमोयोस्टेसिस की, जो यहाँ पर मॉडरेशन की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग इमोशंस लाइक ग्रीफ। अगर दुख का भी इमोशन आपके अंदर प्रकट हो रहा है तो उसके साथ भी अच्छे से आप डील कर लोगे। जो होमोयोस्टेसिस की यहाँ पर जो फंडा है, अगर उसके हिसाब से हम चले तो आगे बात कर रहे हैं कि नोबल लेटेट है गेराल्ड एडलमैन। ओके, तो ये न्यूरो साइंटिस्ट है। न्यूरो साइंटिस्ट जहाँ पर भी वर्ड यूज हो तो वो हमेशा आपका जो ब्रेन की स्टडी है उसके बारे में वहाँ पर बात की होती है। तो न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर अगर कोई एक सिंगल कॉन्शियस स्टेट जो है वो डेवलप होती है, वो अकर होना शुरू होती है, तो वो इसके जो फलस्वरूप जो बाकी की जो बिलियंस और द बिलियंस और जो कॉन्शियस स्टेट्स आपके माइंड में थी उनको रूल आउट कर देती है, उनको हटा देती है। और जो भी नई सिंगल कॉन्शियस स्टेट आपके अंदर पैदा होती है उसकी अपनी जो है प्रतिक्रिया करने के अपना पोटेंशियल होता है, उसके अपने रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। आगे बात कर रहे हैं 2009 की। तो UCLA यहाँ पर इनके नाओमी एजन बर्जर थे, ओके, और उनके कोलीग्स जिन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर आपके बॉडी में कोई फिजिकल पेन होती है, ठीक है, तो उसका जो रीजन है ना, वो जो आपके अंदर सोशल पेन की फीलिंग आती है तो वो भी हो सकता है। तो सोशल पेन कहने का मतलब सोशल लेवल पर आपको किसी भी तरह का डिसहर्ट पहुंचा है तो वो जो है आपकी फिजिकल पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये डिस्कवर हुआ है 2009 में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो माइंड और बॉडी के जो लिंकेजेस हैं वो वेल नाउन है, सबको पता है कि दोनों आपस में लिंक करके ही काम करते हैं। तो इसके बावजूद हमें यहाँ पर जरूरत है कि जो हमारे जो विचार हैं, ओके, तो हम उसके प्रति जो है चैतन्य हो। कहने का मतलब जो क्वालिटी और मैग्नीट्यूड है, मतलब कि कितना बड़ा विचार है और कितनी क्वालिटी है उस विचार की। मतलब क्वालिटी कहने का मतलब अच्छाई कितनी है, पॉजिटिविटी कितनी है। जितना विचार अच्छा होगा उतना माइंड अच्छे से डेवलप करेगा। जो आपका माइंड है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इंडिविजुअली अपने अपने आप के ऊपर कि हमें कैसा अपने आप को बनाना है, और दूसरा जो नेचर क्या रोल प्ले करती है हमारे लिए और कैसे हमारा जो है पालन पोषण करती है, तो उसके ऊपर भी ये चीजें डिपेंड होती हैं। आगे बात कर रहे हैं कार्ल जंग की, जो यहाँ पर एक और डिमेंशन ऐड कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वी मे बी एक्सपीरियंसिंग समथिंग एंड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ इट। मतलब कि हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहेंगे लेकिन उसके प्रति हम चेतन नहीं होंगे। तो इस तरह की जो है फीलिंग जो है डेवलप हो सकती है। तो लास्ट में बात कर रहे हैं कि होमोयोस्टेसिस। तो यहाँ पर जब माइंड का हमने होमोयोस्टेसिस अचीव करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो मॉडरेशन हमारे सामने हुई है, जैसे स्पिरिचुअल मैसेजेस हमारे सामने आते हैं, उनको आप जो है ग्रैब करिए और उनमें आप विलीन हो जाइए और प्रैक्टिस करिए। जो यहाँ पर रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं बहुत काम आएगी आपके सामने आगे, जब जिंदगी में इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो सकेगी। और जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए साइकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये दोनों जो है लिंक होके चलते हैं। तो इनको हमें बड़े ध्यान से इनको जो है प्रिपेयर करके चलना है, सही करके चलना है, अगर खुशहाल जिंदगी हमने अपने सामने रखनी है। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है। इस आर्टिकल में चर्चा कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर बाय डिजाइन नॉट चांस, द ईयर दैट हैज गॉन बाय मेक्स द टास्क इजी। तो बड़ी अच्छी चर्चा इस आर्टिकल में की गई है कि जो साल
बीत चुका है, जो चला गया है, वो बहुत अच्छा है उस साल के लिए जो आज शुरू होने वाला है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जो पिछला साल चला गया बहुत बुरा था, इतना बुरा था कि अगर किसी नॉर्मल ईयर को हम यहाँ पर चमकदार बनाना चाहते हैं तो बहुत टफ था। लेकिन अभी पॉइंट है 2021 का, कि हम 2021 को नॉर्मल ईयर के मुकाबले जो है कैसा बढ़िया बनाए, किस तरीके से जो है उसको अच्छा साल बनाए, ये हमारे ऊपर है। तो अगर हम इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो चाहे किसी भी सेक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है, हम कर सकते हैं। भारत में बात कर रहे हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत के अन्य राज्यों में लव जिहाद के नाम पर जो जातियां की जा रही हैं राज्यों के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट आसानी से उसके ऊपर रोक जो है लगा सकता है। तो ये इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो क्या करेगा आने वाले समय में, जो पॉलिटिकल मूड है उसको हल्का कर देगा। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर सरकार जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको मना लेती है और उनके साथ डिस्कस करती है कि जो उनकी जो डाइवर्सिफाइंग जो क्रॉप्स हैं, तो उनको वो किस तरीके से, किस विधियों द्वारा जो है और सही करेंगे, जो कि जो उनके जो ग्रेन्स हैं, जो उनके जो ऑयल सीड्स हैं, लेंटिल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें और एनहांसमेंट आए, उसके प्रति सरकार क्या करना चाहती है। अगर अच्छे से वो फार्मर्स को बता पाए अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो अपनी जो सोच है, तो जो है हो सकता है आने वाले समय में जो है दोनों के लिए वो अच्छा हो, किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, और जो मसला है वो हल हो जाए। तो यहाँ पर अगर सरकार यही जो मसला जो है अभी यही स्टेटस बना के चलती है, जो अभी फिलहाल चल रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसान के प्रति, जो यहाँ पर सरकार जो रिव्यू देना चाहती है, जो बात करना चाहती है, बात रखना चाहती है, वो नहीं रख पा रही है, तो ये उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सबका भला हो सकता है। जो है फार्म लैंड है, दोबारा से किसान जो है दोबारा अपनी क्रॉप्स में जाए, फसलों में जाए, खेतों में फसलें उगाएं, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो इस साल में अगर सरकार जो है सही तरीके से काम करती है, फार्मर्स को बना लेती है, हो सकता है इस साल में इस बात का भी जो है हल निकल कर सामने आ जाए। तो अगर बात करें पहले साल की जो पहला महीना रहेगा, तो ये भी जो है काफी कुछ विटनेस करेगा। फॉर एग्जांपल जो कोविड वैक्सीन है, इसकी अप्रूवल और उसका रोल आउट, मतलब कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी पहले महीने में। जो वैक्सीन सप्लाई है, इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं शुरुआती दिनों में, क्योंकि अभी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट होनी, तो उसमें अभी दिक्कतें आएंगी। तो आगे बात कर रहे हैं कि 126 वैक्सीन कैंडिडेट्स जिनके ऊपर अभी जो है ट्रायल्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने यहाँ पर प्रूव किया है कि इसका जो वर्थ है, जो कमेंस जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो सके, जो प्राइसिंग है वो ठीक ठाक हो। इसके अलावा जो लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स है उन वैक्सीन की सप्लाई के लिए, वो भी जो है उपलब्ध हो सके, जिनकी वजह से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी वैक्सीन। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट जो है हो सकते हैं अवेलेबिलिटी के लिए, ना कि प्रोडक्शन के लिए। तो इन जो कॉन्स्टेंट्स है इनको हटाना है, तो इसके लिए भी समय लग सकता है। आगे बात कर रहे हैं कि एक बार अगर सफिशिएंट जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की, तो उनको अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं, कहने का मतलब 60% से ज्यादा अगर पॉपुलेशन उनको हमने वैक्सीनेट कर दिया, तो इकॉनमी जो है दोबारा जल्दी से जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सिर्फ कोविड वैक्सीन ही नहीं, जो कोविड थेरेपीज हैं वो भी जो है सक्सेस लेकर आ सकती हैं, अगर हम पैंडेमिक को यहाँ पर टेम करना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं। और बाकी का जो साल है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है और जो दुनिया के जो बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो वो फोकस करेगा कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो दोबारा उसमें किसी तरह की गिरावट जो है ना देखने को मिले। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ जा रहा है, तो फिर पॉजिटिव की ओर ही बढ़े। तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स जो है इसी के ऊपर फोकस करेंगी, और जो लिक्विडिटी है ना कि उसको जारी करेगी। तो अभी तो लिक्विडिटी की ही भरमार करने की कोशिश की है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, अलग अलग तरह के जो इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए हैं। तो अभी इस साल जो है बेसिकली फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो स्लाइड ना करे। तो सेंट्रल बैंक जो है इसी चीज को कंट्रोल करके चलेंगे पूरा 2021 में। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो बोल्ड भारतीय कंपनीज हैं वो चीप लिक्विडिटी का सही तरीके से यूज कर सकती हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, मतलब सही तरीके से अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो अभी
लिक्विडिटी जो अवेलेबल हो रही है बैंकों के द्वारा, उसके ऊपर ब्याज दरें भी घटाई गई हैं, ताकि जो कि आम जन है, जो आम कंपनीज हैं, वो आए, लोन उठाएं, जिससे कि बैंकिंग प्रणाली जो है दोबारा से दुरुस्त होनी शुरू हो जाए। तो अभी आरबीआई ने भी रेपो रेट्स कम किए हैं, उसके हिसाब से जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने भी जो ब्याज दरें उनमें भी जो है गिरावट जो है दर्ज की है, ताकि जो कि आम जन आए, लोन उठाएं और उसको व्यापार में लगाएं, बिजनेस चले, और उससे जो रिटर्न आए दोबारा बैंकों के पास, उसका ब्याज जो है वो भी पहुंचता रहे टाइमली। तो अगर बात करें कि अभी इस साल की, तो अभी जो कैपेसिटी है, अगर वो जो अभी अंडर यूटिलाइज ही चलेगी, तो इन्फ्लेशन को भी जो है ध्यान में रख के चलना होगा हमें। तो आगे और बात करें तो प्रोडक्शन जो है वो पूरे वर्ल्ड में जूम करेगी आने वाले साल में, इस साल में। इसके अलावा जो सप्लाई कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी सही होंगे, जिस तरह की भी रुकावटें आती हैं सप्लाई में वो भी दूर होंगी, और जो इन्फ्लेशन का सोर्स है वो भी खत्म होगा। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो सूझबूझ है उसने इन्वेस्टर्स को अपने आप को जो एक्सेसिव रन आ सकता है, जो उनके एसेट प्राइसेस हैं, जो जायदाद की जो प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके उल्ट भी जो है रिजल्ट हो सकता है। तो उसके बावजूद जो है अपने आप को जो है रिस्क में डालने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो भी 2021-22 का जो बजट आएगा उसमें कुछ अच्छे तरीके से जो है बजट को अनाउंस कर सकती है, जिसमें ऐसी प्रावधान हो जो आने वाले समय में 21-22 का जो साल चलेगा उसमें इकोनॉमी जो है उसको ग्रोथ मिले, और इन्वेस्टमेंट जो है और जो है बड़े पैमाने पर जो है बढ़ चढ़कर भारत की धरती पर आए। तो ये था पूरा आर्टिकल। नए साल में 2021 का एक ओवरव्यू दिया गया था कि कैसे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी चल सकती है, कैसे वैक्सीनेशन जो है वो चलेगी, किस तरह जो है रुकावटें आ सकती हैं। तो पूरी चर्चा इस आर्टिकल में ये की गई थी। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा है। तो इस आर्टिकल में चर्चा करने जा रहे हैं लेट्स नॉट बार्गेन ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट। आइए हमारी सेहत और जो हमारा वातावरण है हम इसका सौदा ना करें। तो आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो सहमति बनकर सामने आ रही है ऑन स्टबल बर्निंग, जो जब किसान अपनी फसल काट लेते हैं, जो बाद में जो वेस्ट बचता है उसको आग लगा दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग। तो जो अभी सहमति बनी है स्टबल बर्निंग और जो फ्री पावर जो है किसानों को मुहैया करवाई जाए, अभी जो लास्ट राउंड की जो बातचीत हुई है सरकार और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स उनके बीच, जिसमें ज्यादातर पंजाब से निकल कर आ रहे हैं, तो उसका जो कंक्लूजन निकला है वो डिस्टर्बिंग है। तो कैसे डिस्टर्बिंग है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट की, कि इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ही हमारा हेल्थ है। हमारी सेहत अगर अच्छी है, हमारा वातावरण अगर अच्छा है, तो हम सही से डेवलप हो पाएंगे, हम तंदुरुस्त रह पाएंगे। तो और तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है जीवन का। तो इनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो डिमांड्स निकल कर आ रही हैं फार्मर्स की, और जो सपोर्ट इनको मिली है, जो इन्होंने सपोर्ट अचीव की है, ये सब कुछ जो यहाँ पर जो मिटिगेशंस होने चाहिए, जो मेजर्स निकलने चाहिए कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक अल्टरनेटिव अप्रोच लगाएं, कि जो अपनी जो फसल की जो वेस्ट है उसको हम सही तरीके से जो है उसको जो है एक्सपोज करें, खत्म करें। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी रुचि नहीं दिखाई गई, कोई भी साधन जो उसको सपोर्ट जो नहीं प्रोवाइड की गई। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे मार्केट हम जो है ऐसी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर जो है हम इनपुट प्रोवाइड करें जो बायोडाइजेस्टर्स है उनको। तो जो हमारी जो फसलों का वेस्ट है हम उसको आग लगाने की बजाय, और जो मेथोडोलॉजी है एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बायोडाइजेस्टर्स की बात की गई है। तो ये बिल्कुल क्लियर है जो एज ए सिटीजन्स हम जो है अपनी सेहत के ऊपर जो है बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, हम बहुत कम कीमत लगा रहे हैं अपनी सेहत की, और चाहते हैं जो हमारा जो वेल बीइंग है वो भी कंटिन्यू होता रहे। आगे बात कर रहे हैं कि जो फार्म लॉज हैं, यहाँ पर जो बात की गई है फार्म लॉज की, तो वो यही चाहते हैं कि फार्मर्स की चॉइस को बढ़ाया जाए, और जो मार्केट फोर्सेस हैं वो फार्मर्स को गाइड करें कि कैसे अपनी क्रॉप्स को वो डाइवर्सिफाई करें ग्रेन के अलावा। जैसे ज़्यादातर गेहूं और चावल की बात की जाती है, तो इनके अलावा ये दोनों फसलें बहुत एक्सेस में हमारी कंट्री में हो चुकी हैं। तो इनके अलावा और भी जो फसलें हैं आप उनके ऊपर भी फोकस करो। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा जो डिबेट चल रही है वो बात कर रहे हैं कि टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन, कि जिस तरह की भी डिस्ट्रप्शन जो आती हैं किसान की, जो अगर फसल बेचने जा रहा है जहाँ उसको किसी तरह की भी फसल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाता है। तो जो अगर फ्री पावर हम दे देते हैं फार्मर्स को,
और अनमीटर्ड कनेक्शंस, मतलब कि कोई मीटर वगैरह नहीं लगा होगा, सीधे डायरेक्ट सप्लाई जाएगी, तो उसका जो है ना बहुत बुरी तरह से जो है दुरुपयोग हो सकता है। जैसे बहुत बड़े पैमाने पर जो है चोरी हो सकती है बिजली। तो आप तो दे रहे हो फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, कि आप फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए अनमीटर्ड कनेक्शन से आप बिजली दे रहे हो, तो वो फिर और पर्पसेस के लिए भी यूज की जा सकती है। फॉर नॉन फार्म यूजेस भी जो है उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। तो ये जो है एक इनडिस्क्रिमिनेट पंपिंग जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी पानी की, कि जितना चाहो पानी जो है हम निकाल लो, जो बिजली है वो तो फ्री की आ रही है, हमारा कौन से कोई लागत लग रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है वो भी और बढ़ता जाएगा। तो अगर पंजाब या हरियाणा रीजन की भी बात करें तो इनकी जो लास्ट रिपोर्ट्स आई हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के बारे में, तो बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी लॉस हो चुका है यहाँ पर ग्राउंड वाटर का। तो आने वाले समय में अगर ऐसे इसको कंटिन्यू चलता रहा, अगर फ्री पावर सप्लाई मिल गई तो और ज़्यादा डिप्लेशन हो जाएगा। तो जो अगर हम जिसको फर्टाइल लैंड बोल रहे हैं, तो वो बंजर जमीन बनने में भी समय नहीं लगेगा। और आगे चर्चा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, जो कि वो जो डिमांड्स हैं जो पब्लिक हेल्थ को रिस्क के ऊपर डालेंगी उसके ऊपर एग्री कर रही है सरकार। लेकिन जो अगर ब्लेम है तो वो ब्लेम जाएगा जो यहाँ पर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनके ऊपर, और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर, कि जो ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं जिसके जो फलस्वरूप जो नतीजा निकलेगा वो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जाएगा, और जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, जो साथ ही साथ जो हवा है वो भी पोल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। और इन जो डिमांड्स के ऊपर हम अगर सरकार एग्री हो रही है, तो ये जो स्टबल बर्निंग है इसके ऊपर भी यहाँ पर डीक्रिमिनलाइजिंग जो है कर रही है। ओके, तो अगर जो कॉन्टिन्यूटी सब्सिडी सरकार देती रहेगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तो फार्मर्स को, तो यहाँ पर एक तरह का सेटबैक हो जाएगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, सॉइल डिग्रेड होगी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होगा, स्टबल बर्निंग को एनहांसमेंट मिलेगी, और ज्यादा जो है जो स्टबल बर्निंग है वो बड़े पैमाने पर होती रहेगी। तो अब जो एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आम लोग हैं बाकी जन उनके ऊपर भी। तो जैसे हम ब्लेम करते हैं चाइना को कि उसकी वजह से कोरोना वायरस फैला, तो उसी तरह से हम ब्लेम करेंगे आने वाले समय में सरकार को, किसानों को, कि उनकी वजह से भी जो है एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। और दूसरा ब्लेम होता है जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अपनी पानी की निकासी जो है वेस्ट वाटर की अच्छे से नहीं कर पाते, जो हमारी नदियों को खराब कर रहे हैं। हमारी नदियों का पानी जो है जहरीला हो रहा है, और जो पानी जहरीला होने की वजह से जो उनमें जो जीव रहते हैं वो भी मर रहे हैं। और आगे बात करें कि ये जो डिमांड्स हैं इनको कोई अपोज भी नहीं कर रहा। अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी बात करें तो वो भी जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट को यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। जैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बात की गई है। इसके अलावा और भी जो लॉरेस्ट क्रिटिक्स हैं फार्मर्स की, ओके, जो चाहते थे कि जो स्टबल बर्निंग है वो बंद हो, ओके, तो अभी वो भी जो है उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं, फार्मर्स की सपोर्ट में। इसके अलावा जो और भी सेक्शन जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो भी जो है अभी बात नहीं कर रहे। तो अभी उनको चाहिए कि वो बताएं कि कैसे जो है हम जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसको हम जो है लो प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, कैसे उसको जो है नीचे दर्जे की एक जो है एनवायरनमेंट दे दें जिसमें वो जीवन को जिए। ओके, तो एनवायरमेंटल हेल्थ और वेलबींग इसको कैसे जो है हम आने वाले समय में अप्रोच करें, किस तरीके से प्रोवाइड करें। तो दिल्ली की अगर बात करें तो वहां तो हवा का आप क्वालिटी देखो तो वो तो पहले से इतनी खराब है। तो अगर आने वाले समय में ऐसी एक्टिविटीज और बढ़ेंगी तो जो कंसर्न स्टेट्स हैं वहां पर भी खराब होगी, वहां पर भी एनवायरनमेंट खराब होगा, और जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी। बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां हैं उनके भी असर खत्म हो रहे हैं, तो आने वाले समय में दवाइयां भी असर करना बंद कर देंगी। तो ये सब चीजें हो रही हैं, हमें संभलना चाहिए, एनवायरनमेंट को फोकस करके चलना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सब कुछ हो सकता है बड़े पैमाने पर अगर हम सोचें। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।